आपसे पूछा जा रहा है कि 2 कितनी बार आया है, तो आप 9 में 2 से भाग दीजिए तो कितना बार लगेगा, 4 बार में। 2 चौका 8। याद रखिएगा यहाँ पर जो आपको लिखना है वो आपको भागफल लिखना है, क्वोशेंट को लिखना है, ठीक। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। लर्न इजी मेथड्स टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस, यानी किसी संख्या को लगातार गुना करने पर उसके दाईं ओर कितने शून्य आएंगे, इस बात का पता कैसे करेंगे, इसका मैं कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और ट्रिक भी बताने जा रहा हूं। तो इस तरह के सवाल जो एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं कि कोई संख्या का लगातार गुणनफल दे देता है और बोलता है कि बताइए दाईं ओर कितने जीरो आएंगे, यानी अनुगामी शून्यों की संख्या, आने वाले शून्यों की संख्या क्या होगी। तो आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए आप लोग से वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा, तभी आप लोग आज के टॉपिक अच्छी तरह से सीख पाएंगे और समझ भी पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अच्छा, क्लास शुरू करने से पहले एक बात चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग जानेंगे क्या कि नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस, अनुगामी शून्यों की संख्या। इस बात को जानने से पहले हमें इस बात को जानना बेहद ज़रूरी है कि किसी भी लगातार संख्याओं के गुणन में किसी भी संख्या की उच्चतम घात कितनी होती है या फिर कोई भी संख्या उसमें कितनी बार आया है, इस बात का पता हम कैसे करते हैं। पहले इस बात को जानिए, क्योंकि जब तक आप इस बात को नहीं जानते हैं कि कोई भी संख्या अगर लगातार गुणन के रूप में लिखा गया है तो उसमें कोई संख्या, जिस संख्या के बारे में भी पूछ दिया जाता है वह संख्या कितनी बार आया है या फिर उस संख्या की उच्चतम घात कितनी है। तो उच्चतम घात बोले उसका मतलब वही होता है कि वह संख्या कितनी बार उसमें आया है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपसे ऐसा सवाल किया जाता है कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9, तो यहाँ पर देखिए लगातार संख्याओं का गुणन है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ये लगातार संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी आपको हम 9 तक इसलिए बता रहे हैं ताकि आप इसमें आप समझ जाइए कि आखिर किसी भी संख्या का उच्चतम घात कैसे ज्ञात करते हैं। मान लीजिए इस सवाल में आपसे हम ऐसा कह रहे हैं कि बताइए इस लगातार गुणनफल में 2 कितनी बार आया है, ऐसा अगर पूछते हैं तो यहाँ पर देखिए 2 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। इसमें 4 में देखिए 2 कितनी बार आया है, तो 2 बार आया है। 6 में 2 कितनी बार आया है, तो 1 बार आया है। और 8 में 2 कितनी बार आता है, तो 3 बार आता है। टोटल कितना आ जाएगा, 2 1 3 1 4 और 3 7 बार। आप क्या देख रहे हैं कि इस लगातार गुणन में, यानी 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 में जो है 2 कितनी बार आया है, तो 7 बार आया है। ये हम इसे लिख कर दिए। इसमें 1 बार, इसमें 1 2 बार आया, इसमें 1 बार आया और इसमें 1 + 1 + 1 3 बार आया है, क्योंकि 8 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 3 बार। तो इस तरह से भी लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, तो टोटल देखिए कितना होता है, 7 बार आया है। तो इस प्रकार से तो आप निकाल लिए। दूसरा तरीका निकालने का क्या है वो देखिए। दूसरा तरीका ये है कि जिस भी संख्या का उच्चतम घात आपसे पूछा जा रहा है, आप इस संख्या में देखिए 1 2 3 4 5 से ये लगातार गुणन होना चाहिए। इस बात का पहले आप ध्यान रखिएगा, तभी आप उस मेथड को लाइए जो यहाँ पर हम आपको अगला मेथड बताने जा रहे हैं। तो लगातार गुणन है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि 2 कितनी बार आया है, तो आप 9 में 2 से भाग दीजिए तो कितना बार लगेगा, 4 बार में। 2 चौका 8। याद रखिएगा यहाँ पर जो आपको लिखना है वो आपको भागफल लिखना है, क्वोशेंट को लिखना है, ठीक। तो 2 चौका 8 हो गया। अब इस 4 में फिर 2 से भाग दीजिए तो 2 दूनी 4 होगा। फिर इस 2 में 2 से भाग दीजिए तो 1 आएगा। यानी यहाँ तब तक भाग की क्रिया करना जब तक यहाँ का जो मान है वो इससे कम नहीं आ जाए, क्योंकि पहले जब हम भाग किए तो 4 आया था जो कि 2 से बड़ा था। फिर हमने 4 में 2 से भाग किया तो 2 आया। अभी 2 और 2 बराबर, अब 2 से 2 ने भाग किया तो 1 आया जो इससे छोटा है। यानी यह भाग की क्रिया किससे भाग करना है, तो जिस संख्या के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि वह संख्या उस गुणन में कितनी बार आया है। जैसे यहाँ आपसे पूछा जा रहा था कि इस लगातार गुणन में 2 कितनी बार आया है, तो इस तरह से आप तो जान रहे थे कि यहाँ पर एक 2 है, इस 4 में 2 है, इस 6 में भी एक 2 है, 2 3 6 लिखेंगे और 8 में
3 ठो 2 है, तो टोटल 7 बार 2 आया है। 9 में तो नहीं है, 1 में नहीं, 5 में नहीं है। अब भाग की क्रिया से देखते वही बात आता है या नहीं। देखिए 4 2 6 और 1 7 आ गया, यानी यहाँ से भी पता चल गया कि कितनी बार 2 आया है, 7 बार 2 आया है। अब देखिए जब भी इस तरह की उच्चतम घात को निकालने के लिए कहा जाता है तो उस मेथड को हम लोग कहते हैं फैक्टोरियल मेथड। और किसका फैक्टोरियल ज्ञात करते हैं? तो ज्ञात करते हैं अंतिम संख्या जो है, लगातार गुणन में जो अंतिम संख्या होगा उसका फैक्टोरियल ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं? तो जिसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे सवाल में आपसे क्या पूछा जा रहा था कि 2 कितनी बार आया है, तो आप 9 का फैक्टोरियल ज्ञात कीजिए। तो 9 का फैक्टोरियल ज्ञात करने के लिए आप पहले 9 में 2 से भाग देंगे, फिर 9 में किससे भाग देंगे? तो 2 का स्क्वायर से देंगे भाग, और फिर 9 में किससे देंगे? 2 का क्यूब से भाग देंगे। फिर 9 में आप 2 के 4 से भाग नहीं दे सकते हैं, यानी इसकी घात तब तक आप बढ़ाएंगे जब तक ये इससे ज़्यादा नहीं हो जाए। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 2 का पावर 3 से भाग दे रहे तो 8 होगा, जो कि 9 से कम है, लेकिन 4 से देंगे 16 हो जाएगा, 9 से ज़्यादा हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि 9 का फैक्टोरियल जब आप ज्ञात करेंगे, फ्रेंड्स छोटा छोटा था, थोड़ा बड़ा लिख के साइज में आपको दिखा देते हैं कि आखिर कैसे करते हैं। 9 फैक्टोरियल निकालना है तो 9 में आपको 2 से डिवाइड करना है, फिर 9 में 2 का स्क्वायर से करना है, फिर 9 में 2 का क्यूब से करना है। 4 से नहीं करना है क्योंकि 2 पावर 4 का मान 16 होता है, जो 9 से क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, यानी 16 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए उससे कम लिखना है। अब देखिए इसको डिवाइड कीजिए तो क्या हो जाएगा, आपको हम करके दिखाते हैं। 9/2 है, प्लस 9/4 लिखेंगे और प्लस 9/8 लिखेंगे। आपको डिवाइड करने के बाद यहाँ जो लिखना है वो भागफल को लिखना है। तो 2 चौका 8 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, प्लस 8 एकम 8 लगेगा, तो 4 2 6 1 7 बार। तो आप 3 मेथड से तो आप इस तरह से देख लीजिए उसमें कितना है, या फिर आप भाग की क्रिया से जिसका आपसे पूछा जा रहा है उससे आप बार बार भाग कीजिए और तब तक भाग कीजिए जब तक यह मान जो इससे छोटा ना आ जाए। तो आप इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं या फिर फैक्टोरियल निकाल के ज्ञात कर सकते हैं जिसका आपसे पूछा जा रहा है। आई होप फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे किसी भी लगातार गुणन में जो है किस प्रकार से किसी का भी मतलब घात कैसे ज्ञात करते, उच्चतम घात, यानी कहने का मतलब है कि उस गुणन में वह संख्या कितनी बार आया है। अब देखिए यहाँ पर एक बात और हम आपको बताते हैं कि अगर कोई दूसरी संख्या आपसे पूछ दिया जाए तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। दूसरी संख्या कहने का मतलब आप तो इसे समझ गए। अगर नोट करना चाहते हैं आप तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर लें। आइए आपको दिखाते हैं, अगर मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि इस गुणन में बताइए कि 3 कितनी बार आया है, ऐसा अगर आपसे पूछ दिया जाता है कि 3 कितनी बार आया है, तो सबसे पहले जो आप देख पा रहे हैं उसमें आप क्या देख पा रहे हैं कि 3 यहाँ 1 बार आया है, इस 6 में भी 3 1 बार आया है, और इस 9 में 3 कितना बार आया है? तो आया है 2 बार। तो टोटल कितना जगह, इधर तो 3 है नहीं कहीं, तो टोटल हो गया कितना? 4 बार। ये तो आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि इसमें 3 4 बार आया है। अब आप देखते हैं फैक्टोरियल मेथड या फिर भाग की क्रिया वाला मेथड से ज्ञात करते हैं क्या 4 बार 3 आया है या फिर अधिक है। तो भाग की क्रिया में क्या हम आपको बोले थे कि जिससे आपसे कहा जा रहा है जिसका फैक्टोरियल जिसकी संख्या निकालना है, तो 3 से, तो 3 से डिवाइड किए, 3 3 9, फिर 3 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। हम आपको बताए थे कि तब तक भाग करना है जब तक यहाँ का मान इससे छोटा ना आ जाए। अब छोटा आ गया तो 3 और 1 कितना हो गया? 4 बार हो गया। फैक्टोरियल अगर निकालते हैं 9 का फैक्टोरियल तो क्या लिखेंगे? 9 में आप 3 से डिवाइड करेंगे, प्लस 9 में आप 3 का स्क्वायर करेंगे। 3 का क्यूब से तो करेंगे नहीं कि 3 का क्यूब करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा, जो कि 9 से ज़्यादा है। अब देखिए क्वोशंट को लिखना है, भागफल को लिखना है, तो कितना हो गया? 3 3 9 और प्लस 9/9 होगा, यानी कितना हो गया? 3 + 1 यानी कितना? 4 बार। तो फ्रेंड्स आपसे जब भी पूछा जाता है लगातार गुणन में किसी संख्या का उच्चतम घात निकालने के लिए तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ये तो था 1 से 9 तक। अगर कोई अलग मान दे दिया जाए तो उससे आप कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे यहाँ पर हम देते हैं, देखिए अब मान लीजिए आपसे कहा जाता है कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना ... गुना 55 दे दिया है, और आपसे पूछा जाता है कि बताइए इस लगातार गुणन में 2 की घात कितनी है, यानी 2 इसमें कितना बार आया है। ये सवाल अगर आपसे पूछा जाता है तो कैसे ज्ञात करेंगे? आप देखिए बीच में हम लिख के तो नहीं कर सकते, लिखेंगे तब ना हम ये वाला मेथड लगाएंगे। तो फ्रेंड्स
मेरा कहने का मतलब ये है कि इस मेथड से आप हर चीज़ का नहीं ज्ञात कर सकते, इसलिए आप क्या करेंगे, या तो आप इस भाग क्रिया का मेथड अपनाएंगे या फिर इस फैक्टोरियल वाला। तो हम इस क्रिया को यहाँ पे नहीं अपना सकते क्योंकि हम यहाँ लगातार बीच में देख नहीं पा रहे हैं कितनी संख्या है। तो चलिए हम भाग की क्रिया से देखते हैं कि 2 इसमें कितनी बार आया है। 2 इसमें कितनी बार आया है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका अंतिम जो है संख्या उसमें हम 5 से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 27 होगा, भागफल आएगा। फिर 27 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 13 दूनी 26, फिर 13 को 2 से करेंगे तो कितना होगा, 6 दूनी 12, 6 को 2 से करेंगे तो 2 तिया 6, और 3 को 2 से करेंगे तो 2 एकम 2 लगेगा। अब देखिए यहाँ पर मान 1 आ गया जो इस मान से छोटा है। अब सबको जोड़ दीजिए, 7 3 10 6 16 3 19 1 20 के 0, हाथ में कितना बचा आपका, 2 2 1 3 और 2 5 हो गया। यानी इस गुणन में लगातार गुणन की संख्या जो है इसमें 2 कितनी बार आया है, तो इसमें 2 जो है वो आया है 50 बार। आप देख रहे हैं इसमें 50 आया तो 50 बार आया है। फैक्टोरियल मेथड से निकालेंगे तो वो भी आपको ज़्यादा होगा, आप उससे भी दिखा दीजिए कि 55 का फैक्टोरियल करते हैं तो 55 में आप 2 से डिवाइड करेंगे, प्लस फिर कितना से करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, हम डायरेक्ट लिख देते हैं 4, प्लस कितना करेंगे तो 5 का स्क्वायर 8 होगा, प्लस कितना हो जाएगा 55 में डिवाइड करेंगे 16। इस तरह डॉट आपको अंतिम तक करना है। फैक्टोरियल आप निकाल लेंगे जिस तरह आपको हम बताए थे, और उस तरह से भी निकालेंगे तो आपका 50 ही आएगा। ये तो 2 की होगी। अगर आपसे ऐसा पूछा जाता है कि बताइए इसमें 6 कितनी बार आया है, 6 के बारे में अगर आपसे पूछ दिया जाता है 6 कितनी बार आया है तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, 55 में आप 6 से डिवाइड कीजिए तो 9 6 54, फिर 9 में 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 कम 6 लगेगा। अब देखिए यह मान इससे छोटा है तो जो मान आया उसको जोड़ दीजिए 10, 9 1 10 बार। यानी इस लगातार गुणन में जो 6 जो है वो कितना बार आया फ्रेंड्स, वो 10 बार आया है। तो मेरा कहने का ऐसा मतलब ये है फ्रेंड्स कि अगर आपको लगातार गुणन में, ये बात ध्यान रखिएगा, 1 2 3 लगातार होना चाहिए। इस तरह गुणन में अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि कोई भी संख्या का घात पूछा जाता है कितनी बार आया है, तो आप इस 2 मेथड्स में से भाग की क्रिया करके या फिर फैक्टोरियल निकाल के आप लिख सकते हैं। तो जो आएगा मान उससे जोड़ दीजिएगा, पता चल जाएगा कि जिस संख्या के बारे में आपसे पूछा जा रहा है वह संख्या उसमें कितनी बार आया है। तो चलिए आगे हम अब देखते हैं कि अगर आपसे पूछा जाता है नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस, यानी किसी भी संख्या को गुना करने पर उसके दाहिनी ओर कितना जीरो आएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, अगर आपसे हम बोलते हैं कि 4 गुना अगर हम 5 करेंगे तो इसमें कितना जीरो आएगा, तो 4 पंचे 20, शून्य की संख्या कितना हो गया 1, यानी इस तरह के गुना करेंगे तो 1 जीरो आएगा। अगर हम बोलते हैं कि बताइए 10 गुना 10 करेंगे तो कितना जीरो आएगा, तो 10 दहिया 100 होता है, यानी इसमें 2 जीरो आ रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये फ्रेंड्स, ये तो छोटा छोटा गुणनफल था इसलिए बता दें, लेकिन लगातार संख्याओं का अगर गुना किया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि उस गुणन में शून्यों की संख्या कितनी होगी। दोस्तों इस बात को याद रखिएगा, आप एक चीज़ यहाँ पर गौर करेंगे कि किसी भी संख्या में शून्य कितना आएगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उस गुणन में 2 और 5 कितनी बार आया है। क्योंकि आपको पता है 2 गुना 5 करेंगे तभी 10 होगा, यानी 2 और 5 का एक बार गुना किया जाता है तो 1 शून्य आएगा, लेकिन 2 गुना 3 करेंगे तो शून्य नहीं आएगा। यानी इस बात पर निर्भर करेगा कि उस लगातार गुणन में 2 कितना बार आया है और 5 कितना बार आया है। अगर इस बात का हम पता कर लेंगे तो हम इस बात को भी पता कर सकते हैं कि आखिर उसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी दाईं ओर। तो सवाल यही पूछा जाएगा, इसलिए आपको मैंने पहले ही बता दिया कि किसी भी लगातार संख्याओं के गुणन में आप किसी संख्या को कितनी बार आया है कैसे ज्ञात करेंगे। तो अगर आपसे अब शून्यों के बारे में पूछा जाता तो आपको यही ध्यान रखना है कि उसमें आपको ज्ञात करना है कि 2 कितनी बार आया है और 5 कितनी बार आया है। आइए यहाँ पर एक सवाल आपको हम बनाकर दिखाते हैं। एक सवाल देखिए पूछा जाता है, ऐसा अगर आपसे पूछ रहा है कि बताइए 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना डॉट डॉट गुना क्या 20, और बताइए कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी। ऐसा पूछा जाता है कि इसमें दाईं ओर शून्यों की संख्या क्या होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 2 कितनी बार आया है इस बात को चेक करना है। तो 2 को चेक करने के लिए आपको क्या करना है, भाग देंगे तो 10
अंतिम संख्या भाग देते हैं। फिर 10 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 5, फिर 5 में देंगे 2 से तो 2 दूनी 4, फिर 2 में 2 से देंगे तो 1, तो कितना हो गया 10 5 15 2 17 1 18। अब इसमें हम देख रहे हैं कि 2 कितनी बार आया 18 बार आया, तो क्या फ्रेंड्स आपका आंसर 18 शून्य हो जाएगा? नहीं, क्योंकि आपको हम बता चुके हैं कि 2 गुना 5 बराबर करेंगे तो 1 शून्य होगा। यानी ये आपको देखना है कि 2 कितना बार और 5 कितना बार है, दोनों की संख्या बराबर जितना बार होगी उतना ही 0 आएगा इसमें। तो हम ये भी चेक कर लेते हैं इसमें 5 कितनी बार आया है, तो 20 में 5 से भाग देंगे तो 5 चौका 20। अब ये मान इससे छोटा नहीं 4 5 है, तो अगर इसमें 5 4 ठो है, 2 18 बार आया, उससे कोई फर्क नहीं है, तो 4 बार 5 आया तो शून्यों की संख्या कितना हो जाएगी, तो शून्यों की संख्या जो है वो हो जाएगा 4। यानी 1 2 3 गुना 4 गुना 5 गुना लगातार कहाँ तक करेंगे 20 तक करेंगे, तो इसमें दाईं और शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जो भी सवाल आपसे पूछा जाता है लगातार गुणन में कि आपको बताइए कि उसमें शून्यों की संख्या क्या होगी। अगर मान लीजिए सवाल कुछ अलग ढंग से आपसे पूछ दिया जाए तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। देखिए आपसे अगर सवाल ऐसा कर दिया गया कि बताइए 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना 10 गुना ... गुना 40, इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो आप इस तरह में आप फंस नहीं जाइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इस तरह आप फंसेंगे इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 है। हम क्या आपको बताए थे कि किसी भी लगातार गुणन में लगातार संख्या गुना रहे तब आप उसमें पता कर सकते हैं कि उसमें जिस संख्या घात आपको ज्ञात करना है। जैसे कि आपको पता है कि अगर शून्यों की संख्या ज्ञात करना है तो आपको 2 कितना बार आया है और 5 कितना बार है, इस बात को पता करना आपका बेहद ज़रूरी है। अगर आप उसे पता नहीं करते हैं तो आप इस बात का पता नहीं लगा सकते हैं कि उसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 40 में अगर आप भाग दे के ज्ञात करते तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लगातार संख्या नहीं है। तो कैसे करेंगे, क्या यह सॉल्व नहीं होगा? नहीं फ्रेंड्स, इसका भी सॉल्यूशन है, इसे भी आप सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, तो क्या आप यहाँ 2 कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना ... गुना क्या बचेगा 20 बचेगा। अब ऐसी स्थिति में आपको यहाँ से देखना है कि इसमें 2 कितना बार आया है। तभी तो आपको 20 में हम निकाल के दिखाए थे कि 18 बार 2 आया था, आप निकाल लीजिएगा, अभी जस्ट मैंने बनाया था। और इसमें 5 कितना बार आया है, तो 4 बार आया है। तो जब देख रहे हैं कि 5 4 बार आया है तो शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो 4 हो जाएगी। यानी इस प्रकार से 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना 10 गुना 40 तक करेंगे, इसमें 4 शून्य दाईं ओर होगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। अगर सवाल ऐसा दे दिया जाए, अगर आपसे ऐसा सवाल पूछता बताइए कि 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 9 गुना 11 गुना ... 55, इसमें कितने शून्यों की संख्या होगी, तो कैसे आप ज्ञात करेंगे ये बताइए। एक बात याद रखिएगा फ्रेंड्स, इस तरह के सवाल में शून्यों की संख्या एक भी नहीं होगी, शून्यों की संख्या शून्य होगी, एक भी नहीं होगी। आप बोलेंगे क्यों नहीं होगी, क्योंकि यह भी संख्या देखिए लगातार नहीं है। और दूसरी बात देख रहे हैं कि इसमें जो संख्या है वो विषम संख्या है। विषम संख्या में कहीं भी सम नहीं आएगा, जब सम नहीं आएगा तो उसमें 2 भी नहीं आएगा। 5 तो आ जाएगा, देखिए 55 है, तो सिर्फ 5 आने से तो हम ये पता नहीं कर सकते हैं कि उसमें कितने शून्य होंगे। आपको उसमें क्या चाहिए, तो 2 भी चाहिए। तो इस प्रकार के गुणन में आप क्या देख रहे हैं कि 2 कहीं भी नहीं आया है, यानी सभी संख्याएं विषम संख्या है, इसलिए इसके गुणन में क्या होगी, एक भी शून्य नहीं आएगा। चलिए फ्रेंड्स, कुछ सवाल आपको हम सॉल्व करके दिखाते हैं जो एग्जाम से पूछे गए हैं और ज़्यादातर जो देखा जाता है। एक सवाल देखिए यहाँ पर आपके सामने है, कहता है कि 10 के प्रथम 100 गुणजों अर्थात 10, 20, 30, 1000 को परस्पर गुना किया जाता है। गुणनफल के अंत में दाईं ओर शून्यों की संख्या होगी, कितनी शून्य संख्या होगी ये बताना है आपको। तो देखिए आपसे पूछा क्या जा रहा है कि 10 गुना 20 गुना 30 गुना और ... बोल रहा है कितना है 1000 तक है।
तो इसमें आप कैसे करेंगे, ये भी तो 10 20 30 से आ गया, जबकि होना कहाँ से चाहिए, 1 गुना 3 गुना चाहिए। तो क्या यहाँ पे 10 10 सब में है कॉमन, तो 10 10 कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि इस प्रकार 10 10 जो कॉमन लेंगे वो 100 होगा, क्योंकि 100 गुणजों का आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर कितना 100 घात हो जाएगा और बचेगा क्या, 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट डॉट कितना बचेगा, यहाँ पर 100 बचेगा। अब यहाँ तो हम देख रहे हैं कि ये कितना है, 102 है। तो यहाँ सिर्फ देखने से नहीं पता चले, क्योंकि इसके अंदर भी हमको देखना पड़ेगा आखिर 5 कितना बार आया, क्योंकि 100 तक है, इसमें 2 भी है, तो इसमें देखना पड़ेगा कि 2 और 5 कितना। तो 2 देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सिर्फ 5 देख लेंगे कितना बार आया है, तो 2 तो होगा ही। तो आप 100 का आप निकाल लीजिए, तो 2 से भाग लगाएंगे कितना बार में, 5 से लगाएंगे तो 20 पंचे 100 होगा। फिर 20 में लगाएंगे कितना बार में, 5 बार में 5 चौका 20 होगी। आप तो लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो आया वो इससे छोटा मान है, तो आ गया 24 बार। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप फ्रेंड्स कि 5 इसमें 24 बार है ना, 2 तो अब इसलिए, और यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 गुना यानी कि 10 पावर 100, यानी 100 तो यहाँ पे 0 है ही, और 24 को 5 आया तो मतलब 24 0 यहाँ भी होगा। तो कुल शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 100 प्लस 24 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 124 शून्य इसमें होंगे। यानी 10 गुना 20 गुना से लगातार 100 गुणजों को अगर गुना किया जाता है तो शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो वो हो जाएगी 124। सॉल्यूशन लिखना चाहते फ्रेंड्स तो आप लोग लिख लीजिएगा। आई होप फ्रेंड्स आपने पूरा वीडियो देखा होगा और आप समझ गए होंगे कि आखिर किसी भी लगातार संख्या के गुणनफल में अगर आपसे पूछा जाता है कि नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस कितना होगा, तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज का क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।